हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ गाइस। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश होने का कारण अभी आप लोग को पता चल जाएगा धीरे धीरे। और अभी मैं कर रही हूँ फटाफट काम। ये देख सकते हो आप, मेरे ना कपड़े पूरे गीले हो रखे हैं, तो मैं फटाफट कर रही हूँ काम। कपड़े वपड़े धो रही हूँ क्योंकि पापा मम्मी अभी यहाँ पर हैं नहीं। तो अभी फटाफट काम करके, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं मिलने के लिए। और वो मैं किनसे मिलने वाली हूँ वो आप लोगों को पता चल जाएगा धीरे धीरे। तो गाइस बता ही देती हूँ, मैं फाइनली मैं बन गई हूँ फिर से बुआ। एंड मेरे को ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। वो बॉय है या गर्ल है वो आप लोगों को अभी नहीं बताऊँगी मैं। और अभी मेरे को ना ऐसा हो रहा है कि मैं कब जाऊँ, कब देखूँ, कब मिलूँ बोल के। और अभी फटाफट मैं कर रही हूँ काम। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गाइस, क्योंकि ना जो एक फैमिली जो पूरी कंप्लीट होती है ना, वो कंप्लीट हो गई है। जिनकी होनी है, जब जिनकी होनी थी वो उनकी कंप्लीट हो गई है फैमिली। एंड देखो, वैसे तो भगवान ने लड़का लड़की एक समान ही बनाया है, लेकिन जिसको पहले बेटा देता है तो वो लड़की का भी आस करता है। और जिनको लड़की देता है वो लड़के का भी आस करता है। और जिनको नहीं देता है तो वो उनमें भी खुश रहता है। जैसे कि मेरे को 2 बेटियां हैं, तो मैं उनमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी दीदी की भी 2 बेटियां हैं, वो उनमें बहुत खुश हैं। तो मेरे का मतलब कुल मिला के जिनका आज बेबी हुआ है वो धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा किसका हुआ है बोल के। और उनका फैमिली कंप्लीट हो गया है। जो हम लोग चाह रहे थे वो हो गया है, क्योंकि दोनों होना बहुत ज़रूरी है। एंड बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है आज। तो अभी मैं सुबह जाती, बट अभी दोनों लड़की मेरे साथ में, मतलब मेरी बेटियां जो हैं, तो अभी एकदम से सबको जाना फिर ना अजीब सा होता है, क्योंकि छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, तो अचानक सब एकदम से जाते हैं। तो अभी काम फटाफट करके फिर जाऊंगी मैं। और वहाँ पे भी टाइम होता है मिलने का, तो अभी देखते हैं कितना टाइम है, क्या टाइम है। फिर उसके बाद फिर मैं जाऊंगी, और कुछ सामान भी है वो भी लेके जाना है। एंड फिर ना मिलाऊंगी मैं आप लोगों को कि वो कौन है जिनकी मैं बुआ बनी हूँ। और मेरे को तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी। और बस मैं यही चाह रही थी कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बस माँ और बच्चा दोनों मतलब स्वस्थ हों, ठीक हों, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो बोल के। तो अभी देखते हैं, अभी पापा मम्मी लोग आएंगे, उनसे पूछूंगी मैं कि कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्या है बोल के। और उसके बाद फिर मैं भी जाऊंगी, मैं भी मिलूंगी। तो अभी फटाफट देखो, ये हुलिया मेरा कि मैं पूरी भीग रखी हूँ। अभी ना फटाफट करते हैं काम। मशीन में कपड़े सूख गए, तो ऊपर छत में जा रही हूँ मैं फटाफट, क्योंकि मैंने दाल भी बिठा दिया है। दाल बॉईल हो चुका है, उसमें छोंका लगाना है सिर्फ। और उसके बाद नहाते हैं और काम करते हैं फटाफट। कपड़े सुखा देती हूँ पहले छत में जाके। फिर मिस्टी गुनगुन को भी बुलाना है मैंने कि नहाने के लिए आओ, क्योंकि आज सुनंदिनी जो आई थी, मेरे बड़े भाई की लड़की, बड़े भैया जो आए थे मेरे, वो लोग भी आज जा रहे हैं। सो तो इसलिए मैंने उनको बोल रखा है अभी थोड़ी देर खेल लो आप, और उसके बाद फिर तब नहाने के लिए आ जाना, क्योंकि सुनंदिनी लोग भी चले जाएंगे। तो इसलिए अभी फटाफट कर लेते हैं काम गाइस। और ये देखिए, ये लास्ट है पापा का पैंट। सारे कपड़े मेरे धुल चुके हैं, अभी बस फटाफट सुखाने जाना है ये। और फिर नहाते हैं, तब तक शायद फिर पापा लोग आ जाएंगे, तो फिर पूछूंगी उनसे क्या है कैसा है। तो अभी एक साथ ही लेके जाऊंगी मैं सारे कपड़े। मशीन से निकल जाए ना वो, क्या बोलते हैं, चादर जो मैंने अभी सुखाने रख रखा है ड्राई के लिए। फिर उसके बाद तब जाऊंगी। और किचन का सारा काम कर लिया है, अभी जाएंगे फिर, क्योंकि 1-2 सामान मुझे, फिर अभी मुझे घर भी जाना है।
अपना जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे भी मुझे सामान लेके जाना है, क्योंकि सामान ना यहाँ पे बहुत हो रखा है गाइस। तो अभी ये सामान भी लेके जाना है, और फिर एंजल का जो काम है वो भी, फिर उसका कॉपी भी लेके आना है मुझे हॉलीडे होमवर्क का। तो यहाँ पे धूप बहुत आती है, हॉलीडे होमवर्क का लेके जाना है, लेके आना है उसका घर से। तो अभी फटाफट कर लेती हूँ, अभी ये ड्राई हो जाए मस्त से, मतलब जो सुखाने के लिए रखा है ना मैंने कपड़े, वो सूख जाए। फिर उसके बाद फिर फटाफट छत में जाके कपड़े वपड़े सुखा के नहाती हूँ। फिर इन दोनों को बुलाती हूँ मैं, अब आ जाओ तुम दोनों। फिर इन दोनों को ही बोलती हूँ मैं नहा लो फटाफट। और इन दोनों को तो मैं शाम को ही लेके जाऊंगी, क्योंकि अभी सुबह सुबह इतना भीड़ करना अच्छा नहीं, क्योंकि उसका भी फिर ना अभी सीजरन से बेबी हो रखा है। तो फिर उसमें क्या होता है कि खुद को भी कितनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मेरा भी सीजरन से ही हो रखे हैं 2 बच्चे। तो मेरे को ही पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है सीजरन से। जब ऑपरेशन होके हम लोग बाहर जब आते हैं तो हम लोग को कितनी तकलीफ़ होती है। तो उस चीज़ में अभी थोड़ा भीड़ कमी हो तो वो अच्छा है, शाम को मिल लेंगे। और अभी तो बेचारी खुद होश में नहीं होंगे, तो इसलिए तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी नहीं जाती हूँ, मैं शाम को जाऊँगी। बट बहुत एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ये देखने के लिए कि छोटे बच्चों को देखना ना अजीब सा लगता है, मतलब ना अजीब फील होता है, उनके लिए खुशी होती है जो उनके वो छोटे छोटे से मुंह होते हैं। क्योंकि मैंने अपने दोनों बच्चों के देखे हुए हैं, तो मेरे को ना वो छोटे बच्चों को ना एक वो क्या होते हैं, उनके हाथ पे इतने छोटे छोटे से होते हैं, मुंह भी इतना छोटा सा होता है, तो वो दिखने में इतने क्यूट से लगते हैं। तो वही चीज़ ना मेरे को ना, और फिर क्या बोलते हैं, जब छोटे बच्चों को ऐसे देखते हैं ना तो अपना पुराना दिन याद आ जाता है कि हमने भी कितने दुख झेल रखे हैं, और हमने भी दुख झेल के अभी अब हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। सो इसलिए अब कपड़ा भी सूख गया है, अब चलते हैं गाइस फटाफट। और मम्मी लोग तो बहुत खुश होंगे आज, मम्मी पापा बहुत खुश होंगे आज। तो बस उनका आने का वेट कर रही हूँ मैं। और जाना तो मेरे को भी था, बट बच्चों को ना अभी, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि खांसी जुकाम बुखार वायरल अभी हो रखा है सबको। और फिर ऐसे में कितने लोग बोल भी रहे हैं कि कोविड दोबारा से आ गया है। तो ऐसे में ना फिर बच्चों को ज़्यादा हॉस्पिटल ले जाना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उनको लेके भी नहीं जा रही हूँ गाइस। सो अब चलते हैं, फटाफट सुखाते हैं कपड़े। आज तो मैंने सारे काम कर दिया फटाफट। सुबह ही दाल बॉईल करने रख दिया, छोंका लगाना है सिर्फ। और सब्जी है सुबह की, अभी साग तोड़ लेती हूँ, साग बनाऊंगी। अब चलते हैं, चलो जी। मम्मी ने आज सुबह ही पूजा कर लिया था, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं टाइम लग जाता है बोल के। यहाँ है मेरी मम्मी का मंदिर, यहाँ है मेरी मम्मी का मंदिर। चलो जी अब चलते हैं बाहर। और आज धूप देखो, सो गाइस कपड़े सारे सुखा दिए, अब चलते हैं अंदर। और अब मैं नहा लेती हूँ गाइस पहले फटाफट, और नहाने के बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे एंजल और गुनगुन को भी मुझे बुलाना है। सो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। नहा के आ गई हूँ मैं, और अभी जा रही हूँ दुकान, मम्मी का वेट कर रही हूँ मैं, मम्मी लोग आ जाए, मम्मी पापा लोग आ जाए फिर जाऊँगी। मैं आप लोगों को चलो बता ही देती हूँ, इतना मैं वो नहीं करती कि मतलब किसका हुआ है, मैं बता ही देती हूँ। मेरे भाई का, मतलब मेरे मेरे जो भाई हैं, जो कंचन का, मैं बार बार आप लोगों को फेस सिर्फ दिखा रही थी, और बाकी मैं उसको वीडियो में इतना लेके नहीं आ रही थी। तो आज कंचन की बेटी हुई है, सौरभ और कंचन की बेटी हुई है, और मेरे को इतनी खुशी मिली ना। पहले उनका लड़का है जो परिणीत, जो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, वो बड़ा लड़का है उनका, और अभी बेटी हुई है। और इतनी खुशी हो रही है ना मेरे को, ऐसा लग रहा है कब जाऊँ उसको देखने के लिए, कब दोनों से मिलूँ मैं। और
कंचन का सबसे पहले तो मैं कंचन को देखूंगी कंचन कैसी है क्या है बोल के, उसके बाद फिर मतलब ठीक है कि नहीं है वो, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लोग ऑपरेशन करके जब आते हैं सिजेरियन, क्योंकि मेरे भी दोनों बच्चे सिजेरियन से हुए हैं, नॉर्मल नहीं हो रखे हैं, दोनों ऑपरेशन से हो रखे हैं। तो जैसे हम लोग निकलते हैं तो हम लोग का हालत कैसा होता है, कितना हम लोग को पेन होता है, कितना दर्द होता है, तो वो मेरे को ही पता है। तो अभी कंचन का भी वही हो रखा है, परिणीत भी उसका ऑपरेशन से हो रखा है, अभी बेटी हुई वो भी ऑपरेशन से हो रखी है। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है वो चीज़ और बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वो तो जिसका होता है वही समझ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल वालों को भी पेन ना होता हो, उनको भी दर्द होता है, लेकिन जैसे हम लोगों को चिड़ा फाड़ी होती है ना, तो उसमें तो शरीर दर्द होता ही है बहुत ज़्यादा। तो मैं सबसे पहले कंचन को देखूंगी जाके, और उसके बाद फिर छोटी सी बाबू को देखूंगी जाके, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उसको देखने के लिए, क्योंकि अपना वही पुराना दिन याद आ जाता है कि हमारे बच्चे भी जब हुए थे तो कितने छोटे छोटे से थे, और मतलब कैसे जब वो इतने छोटे से होते हैं कैसे लगते हैं वो। तो अभी जाऊंगी मैं मिलने के लिए फटाफट, मेरे को क्योंकि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैं इतनी मतलब इतनी खुश हूँ। मैं अभी नीचे घर में सबसे मिल के, अभी मेरे बड़े भैया भी चले गए हैं, मैं वो वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी मेरे बड़े भैया भी चले गए हैं, भाभी भैया सुनंदनी चले गए वो लोग। तो अभी मैं भी जा रही हूँ दुकान, पहले एंजल जा रखी है नहाने के लिए, वो आ जाए फिर पापा को अभी फ़ोन करूँगी मैं कि पापा आप आ रहे हो या कहाँ हो बोल के, फिर मुझे जाना है दुकान, तो फिर मैं दुकान से फटाफट वो सामान लेके आ जाऊँगी। यस गाइस, अभी देर ना करते हुए फिर फटाफट तैयार होते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। आने के लिए मैं रेडी हो गई थी, और अभी फिर दोबारा मैंने कपड़े उतार लिए। मुझे इतना गुस्सा आया ना, पापा को मैंने फ़ोन किया, पापा ने बोला हाँ भाई ना तेरा वेट कर रहा है, आजा आजा। और मैं बड़े खुश होके दोनों बच्चों को मैं रेडी कर रही थी, मैं चलो तुम लोग भी रेडी हो जाओ बोल के। तो उतने में फिर पापा का दोबारा फ़ोन आया, मैं भी यहाँ पे हेलमेट देखना भूल गई कि मेरा हेलमेट यहाँ पे है कि नहीं है। तो फिर दोबारा पापा का फ़ोन आया, पापा ने बोला कि अरे तू आएगी कैसे, हेलमेट तो हमारे पास है, मम्मी मम्मी लेके आई थी, क्योंकि अंदर क्योंकि दोनों जने का हेलमेट होना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों को पता है कि आर्मी के रूल्स कैसे होते हैं, आर्मी एरिया में मतलब दोनों के हाँ सर पे ना हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, आगे जो चलाता है उसके भी और जो पीछे बैठा है उसके भी। तो मम्मी हेलमेट लेके गई थी मेरा, तो अब मैं बिना हेलमेट के तो वहाँ पे जा नहीं सकती, मेरे को तो घुसने नहीं देंगे अंदर। तो मेरे को ऐसा गुस्सा भी आया अभी, मैंने ना पहले तो बोला कि हाँ आजा आजा आजा, और मैंने भी हेलमेट नहीं देखा, तैयार व्यार अपने बच्चों को भी कर दिया, मैं भी हो गई। और फिर बाद में बोल रहे अरे हेलमेट ही नहीं है, हेलमेट तेरी मम्मी लेके आ रही है। मैंने अब रहने दो, अब मैं शाम को ही जाऊँगी, क्योंकि इस टाइम क्या है कि अपना हो जाता है लंच टाइम वहाँ पे। और अभी फिर ना जैसे जो ऑपरेट होके जो आते हैं लोग, जितनी भी लेडीज़ें आती हैं तो उन लोगों को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, तो फिर वो लोग थोड़ा डांटते भी है कि मतलब ऐसे मत आओ, और अभी मतलब उनको रेस्ट करने दो बोल के। तो अभी देखते हैं, पहले पापा लोग आ जाए फिर देखती हूँ मैं कैसा होता है क्या होता है कैसा होता है। और मेरा गुस्सा आ गया है मुझे बहुत ज़्यादा, तो मैंने सुबह ही दाल ना उबाल के रख दिया था, छोंका लगाना था सिर्फ, तो छोंका भी मैंने लगा दिया है। और अभी चावल बिठाऊंगी, और अभी मैं रायते की तैयारी कर रही थी कि क्योंकि ना पापा को और भैया लोगों को रायता बहुत पसंद है, सो इसलिए एंड करते हैं रायते की तैयारी। गाइस मैं फिर रायते की तैयारी करने लगी थी, फटाफट ये खीरा ना मैं कट करने लगी थी। उसके बाद फिर जो इसके वो होते हैं ना वाइट वाइट से चोक निकलते हैं, तो वो निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ना ये कड़वाहट होता है। उसके बाद में कद्दूकस करने लगी थी फटाफट, मुझे जाना था हॉस्पिटल। तो ये स्टार्ट करने के बाद काम करने के बाद मैं रायते की तैयारी करने लगी थी। कद्दूकस कर लिया है, ये है दही, इसे चम्मच से अच्छे से इसे मिक्स कर रही थी, थोड़ा सा पतला कर रही थी। उसका कद्दूकस करने के बाद जो ये खीरा है ना, ये मैं इसमें डाल रही थी। इसके बाद फिर मैंने इसमें डाला नमक और मिर्च डाला इसमें। फिर मिर्च डालने के बाद फिर से मैंने छोंका लगाना शुरू कर दिया। छोंके के लिए मैंने एक छोटा सा पैन लिया, इसमें मैंने चीनी भी ऐड किया क्योंकि थोड़ा सा खट्टा था दही, तो मम्मी ना खट्टा दही खाती नहीं है, तो इसलिए फिर इसमें ना 1 चम्मच मैंने चीनी भी मिलाया। और फिर इसमें छोंका करने के लिए भी एक छोटा सा पैन लिया, इसमें सरसों का तेल और थोड़ी सी हल्दी और राई के दाने डाले, उसका इसमें छोंका लगा दिया। और छोंका लगाने के बाद गाइस मैं फटाफट करने के बाद ना काम में सीधा चली गई थी हॉस्पिटल। तो बीच में मैं
आप लोग बोल नहीं पाई। उसके बाद मैं चली गई थी फिर हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में जाके देखी इतनी छोटी सी क्यूट सी नन्ही परी और इतनी प्यारी डॉल है हमारी जो पैदा हुई है। हमारे घर में न्यू मेंबर का स्वागत है और जो इतना छोटा बच्चा है ना, इतना क्यूट सा, इसे देख के तो ना मुझे अपने दोनों बच्चों की याद आ गई थी। इतनी छोटी हुई, मेरे बच्चे भी यहीं हॉस्पिटल में हो रखे हैं। ये है कंचन, ये है भैया। तो आज का व्लॉग गाइज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।